एक बार फिर आप सभी दोस्तों का स्वागत है हम लोग के संस्थान इमिनेंट टीचिंग सेंटर में। और जैसा कि हम लोग ऑनलाइन क्लास जो यूट्यूब के माध्यम से कर रहे हैं, उसमें रियल नंबर का आज 1.3 क्वेश्चन को आज हम लोग कर रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने 1.2 के सारे क्वेश्चन को सोल्व किया था और आज 1.3 जो बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें प्रश्न है। मात्र 2 से 3 ही क्वेश्चन हैं, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मात्र हर साल यही 2-3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन निश्चित आ ही जाता है। और इसी बात को ध्यान में रखकर हम लोग को आज इसको सोल्व करना है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये दिखाना है किताब में जो है इसको बहुत सारा ढंग से बनाया गया है, अलग अलग ढंग से बनाया गया है, लेकिन हम लोग बिल्कुल आसान तरीके से बनाएंगे। 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, इसलिए जो है हम लोग ऐसे ढंग से पढ़ें जो समझ में आए और सबके लिए जो है बनाना आसान हो। इस ढंग से हम लोग बनाएंगे। ध्यान दीजिए, इसको अपरिमेय सिद्ध करने के लिए हम मान लेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। मान लेते हैं इसके विरोधाभास से हमको इसको प्रूव करना है कि √5 एक परिमेय संख्या है। और इसको जब सिद्ध करेंगे तो ये परिमेय नहीं आएगा तो हम बोलेंगे कि ये हमारा मानना गलत हुआ, √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस आधार पर हम लोग को इसको प्रूव करना है। तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या की प्रॉपर्टी से हम लोग जानते हैं कि वह ऐसी संख्या जो p/q के रूप में हो, अर्थात √5 बराबर p/q, जहां p और q दोनों पूर्णांक हैं, और q इज नॉट इक्वल टू 0। q जो है 0 के इक्वल नहीं है, क्योंकि 0 के इक्वल हो जाए तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो √5 एक परिमेय संख्या, इसको हमने p/q के रूप में लिखा। अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो देखिए क्या होगा। √5 का जब वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, यानी 5 हो जाएगा। इधर वर्ग करेंगे तो p² होगा। अब ऐसा करता कि आप लोग इसको समझे होंगे। अब आगे देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5p² q × q। q² लिख दिए। अब एक q को हम इधर भेज देते हैं तो 5 बराबर हो जाएगा p² q। एक q को हम यहाँ पे भेज देते हैं, यहाँ पे इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 5q बराबर हो जाएगा p² q। हम लोग आगे इसको ऊपर करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप लोग क्वेश्चन को जिस तरह से हम बना रहे हैं उस तरह से अपने कॉपी में उतारते जाएंगे, और नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आप लोग बाद में उतार लेंगे। अब इसे हम मिटा करके ऊपर लिखते हैं। देखिए 5q बराबर p² q। और देखिए 5q जो है 5 पूर्णांक है, और q भी हम लोग माने हैं कि पूर्णांक ही है। जैसे कि √5 बराबर जब माने थे p/q, उस समय हम बगल में लिख दिए थे कि p और q क्या है, दोनों पूर्णांक है। और जब दोनों पूर्णांक है तो पूर्णांक से गुना करेंगे तो पूर्णांक ही आएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए p² q ये अभी भी परिमेय ही है, अर्थात एक साइड जो है
पूर्णांक हो गया और वहीं दूसरी साइड जो है परिमेय हो गया। अर्थात पूर्णांक बराबर परिमेय इस सब केस में बराबर नहीं होता है, कुछ केसेज में बराबर है, सब केसेज में बराबर नहीं होता है। अतः पूर्णांक बराबर परिमेय जो है नहीं होगा, इसलिए हम नीचे से लिखेंगे अतः हमारा मानना गलत हुआ। हमारा मानना गलत हुआ, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हम तो माने थे परिमेय संख्या और जो कि मानना हमारा गलत हुआ। इस हिसाब से हम लिखेंगे √5 एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना ही बना देंगे, 2 नंबर परीक्षा में प्रत्येक साल पूछा जाता है। और √2 जो है इसके जगह पे √2 दे देगा, √3 दे देगा, √7 दे देगा। आप लोग बस इसी तरह से गुना करना है, केवल 5 की जगह पे जो भी अंक देगा वही बदलेगा, बाकी कुछ नहीं। जो भी गुना भाग करना है सब इसी तरह से करना है और इसी तरह से हमको सिद्ध करना है। मैं आशा करता हूँ कि इसमें का जो बाकी जो 2 क्वेश्चन है आप लोग बहुत आसानी से बना लेंगे। एक क्वेश्चन है इसमें का 2 नंबर, ध्यान दीजिएगा। दो नंबर क्वेश्चन इसी तरह से है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, बस √5 जब एक अपरिमेय संख्या है, अभी हम लोग पहला ही क्वेश्चन में सिद्ध किया है, जब √5 एक अपरिमेय संख्या है तो उसी तरह पहले हम √5 को सिद्ध कर लेंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है और नीचे लिख देंगे कि अपरिमेय संख्या में पूर्णांक से गुना करने पे या किसी भी परिमेय संख्या से भी गुना करने पे अपरिमेय ही आता है और उसमें फिर पूर्णांक को भी जोड़ भी देंगे या घटा भी देंगे तो भी अपरिमेय ही आता है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। फिर से सुनिएगा, सबसे पहले हम लोग 5 को सिद्ध करेंगे कि एक अपरिमेय संख्या है, जिसको हम लोगों ने अभी पहला ही क्वेश्चन में सिद्ध किया है। और नीचे उसके नीचे लिखेंगे कि किसी भी अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से गुना करने पे या पूर्णांक से गुना करने पे या पूर्णांक को जोड़ने पे अपरिमेय ही आता है, इसलिए 3 + 2√5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। और हम आशा करते हैं कि आप लोग इसे जरूर बनाएंगे। 3 नंबर का 1 नंबर क्वेश्चन है, दिखाना है कि 1/√2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो जब √2 एक अपरिमेय संख्या है तो हम किसी भी पूर्णांक में यदि भाग देंगे अपरिमेय संख्या से तो भी एक अपरिमेय संख्या ही आएगा। इस तरह से जो है हम पहले √2 को अगर सिद्ध कर देते हैं एक अपरिमेय संख्या है तो डिवाइड करने के बाद ये भी एक अपरिमेय संख्या ही आएगा। तो इस तरह से हम लोग का आज प्रश्नावली 1.3 जो है कंप्लीट हुआ। बाकी भी 2 क्वेश्चन है 7/5 और 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, हम लोग इस तरह से सिद्ध कर सकते हैं। और मैं अगले क्लास में प्रश्नावली 1.4 के बारे में डिस्कस करूंगा और इसके बाद ये रियल नंबर का जो है क्वेश्चन जो है सब कंप्लीट हो जाएगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करें। उदाहरण में भी कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। एग्जाम में बहुत ही मतलब समय धीरे धीरे बीतता जा रहा है, एग्जाम के लिए जो है आप लोग को तैयारी करना है, तो घर में ज़्यादा से ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस करें। एक क्वेश्चन को 2 बार 3 बार बनाएं। एक क्वेश्चन यहाँ बोर्ड पे बताया जा रहा है, उस आधार पर 2-3 क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसे बनाएं। जो क्वेश्चन नहीं बनता है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि हाँ ये क्वेश्चन हमसे नहीं बना। हम लोग उसे अगले दिन जरूर प्रयास करेंगे उसको सोल्व करने का। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना जो 10th विद्यार्थियों के लिए जो इस साल 2021 में एग्जाम देंगे, अगले वर्ष जो अभी से तैयारी में लगे हुए हैं, जिनका पढ़ाई अभी तक बाधित हुआ है,
उन लोगों के लिए 10 तारीख से जो है सुबह 6 बजे से 8 बजे तक जो है हम लोग यहाँ पे ऑफलाइन क्लास शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग के गवर्नमेंट के हिसाब से सारे रूल और रेगुलेशन से चलना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। एक बेंच पे 2 विद्यार्थी बैठेंगे, वो भी मास्क लगा कर बैठना है, मास्क लेकर के आना है, बिना मास्क का जो है किसी का अलाउ नहीं होगा। और उसमें सभी विषय की तैयारी कराई जाएगी, मैथ का, सोशल साइंस का और साइंस का। और लास्ट में जो है नवंबर दिसंबर में हम लोग उसमें हिंदी का और इंग्लिश का, संस्कृत का, उसका भी हम लोग तैयारी कराएंगे। जो कुछ भी तैयारी कराया जाएगा वो एक अच्छे एक्सपर्ट टीचर के द्वारा, जो कि मतलब अपने विषय में बहुत ही अच्छा अध्ययन कराएंगे, उनके द्वारा यहाँ पे जो है टीचिंग कराया जाएगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इस चीज़ को प्रचार करें, लोगों के सामने रखें और एक बार आप करके जरूर देखें, क्लास करके देखें कैसा क्लास लगता है और इसका फ़ायदा उठाएं। इसमें जो है सोशल साइंस के लिए जो है बहुत ही अच्छा ढंग से मतलब उसका अध्ययन कराया जाएगा। जो इसमें सर हैं चंदन सर, जो कि बिल्कुल नए पैटर्न पे नए हिसाब से जो क्वेश्चन पूछ रहा है उस हिसाब से तैयारी कराएंगे। साइंस के लिए जो है अमित सर हैं, जो फिजिक्स और केमिस्ट्री बायोलॉजी का बिल्कुल अलग ढंग से जो क्वेश्चन जिस तरह से अभी आ रहा है 50% जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया है, उस बात को ध्यान में रख करके तैयारी कराया जाएगा। और मैथ का जो है मैं आप लोग के सामने जो है हर क्वेश्चन को जरूर सोल्व करूंगा। उस जो नए पैटर्न पे जिस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कितना शॉर्ट टाइम में कितना अच्छा से 50 में 50 नंबर मैथ कैसे लाना है ऑब्जेक्टिव में, इसको हम लोग जो है बोर्ड में ही पूरा सोल्व करेंगे, और ताकि एग्जाम में जो है कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए। धन्यवाद।